इस क्लास में जो रिवीजन अपना किसका बताओ, चतुर्थ मूल्यांकन प्रश्न पत्र का, ठीक है ना। और इसके अंदर हम लोग प्रश्नावली बताओ कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं। व्रत प्रश्नावली 10, प्रश्नावली 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, और प्रश्नावली 13 सांख्यिकी। और देखो इनके तीनों के नंबर, व्रत वाली जो प्रश्नावली है उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर की प्रश्नावली है। इसका मतलब क्वेश्चन छोटे आने वाले, बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले। अब देखो अंक भार कितना है बताओ, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल 4 प्रश्न, इसका मतलब इसमें भी छोटे प्रश्न ही आने वाले हैं, बड़े क्वेश्चन तो नहीं आने वाले। इसी प्रकार देखो वस्तु सांख्यिकी में 13 नंबर की प्रश्नावली 7 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो कैसे आएंगे 7 क्वेश्चन, सबसे पहले इसकी समझते हैं अपन। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू कितने आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे, एक नंबर के। लघुत्तरात्मक प्रश्न भी कितने आएंगे, 2। अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक कितने आएंगे, 2 नंबर का 1 प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। और सबसे आसान प्रश्नावली है, ठीक है, केवल सूत्र लगाओ उत्तर निकालो, बहुत आसान है। चलो सबसे पहले अपन बात करें तो अपने लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन सब पढ़ो, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकती स्पर्शरेखाओं की संख्या होती है, तो वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा खींचेंगे तो कितनी खींचेंगे अधिकतम। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, कोई पूछ ले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से केवल एक बिंदु से केवल एक, जबकि वृत्त की परिधि पर अनंत परिधि पर अनंत स्पर्शरेखाएं खींची। तो ये सब समझना पहले बात। तो बाह्य बिंदु से बताओ कितनी, 2, परिधि पर एक बिंदु से केवल 1, और वृत्त की परिधि पर अनंत, और वृत्त के अंदर स्थित कोई बिंदु से, अंदर स्थित बिंदु से 0। क्या आएगा, तो कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए साथ में। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अगला देखो, किसी वृत्त में स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के मध्य का कोण बताओ कितना होता है। सबको पता है क्या, ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत। तो कोण कितना का आएगा, 90 डिग्री का। बात में आएगी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से कितनी हो, दुगनी, वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से कितनी है, दुगनी। तो आपको पता है त्रिज्या का दुगना तो व्यास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहने वाला है। चलो नेक्स्ट अपन बात करें, बंटन का बहुलक है, इसका मतलब 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4, सबसे ज्यादा बार साइड 4 आ रहा है क्या। तो अपने प्रश्न का उत्तर भी क्या रहेगा, 4 रहेगा। मतलब वह प्रेक्षण जो सबसे अधिक बार आता है उसी प्रेक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, ठीक है। और दूसरी परिभाषा मैंने क्या लिखवाई थी, वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता क्या हो, सर्वाधिक हो, वह भी क्या होता है, बहुलक। अब देखो वर्ग अंतराल 15-25 का वर्ग चिन्ह पूछा है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, क्या पूछा है यहां पर, xi, और xi का मतलब लो लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2। तो बताओ 15 में 25 जोड़ दें क्या, तो 15 और 25 कितने हो गए, 40 में 2 का भाग देने पर तो उत्तर कितना आ गया। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, बी। लेकिन यही क्वेश्चन केवल और केवल इतना पूछ लेता, वर्ग माप, तो बताओ जवाब क्या देते। सेम टू सेम क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 15-25 का वर्ग माप, उच्च सीमा माइनस, तो फिर उत्तर कितना आता, 10 आता। क्या आता उत्तर, 10 आता। बात में क्या, वर्ग माप पूछे तब भी उत्तर 10 ही देना है, और वर्ग अंतराल पूछे तब भी क्या देना है, 10 ही देना है, ठीक है। लेकिन वर्ग चिन्ह लगाते ही अपर लिमिट और लो लिमिट को जोड़ना, 2 का भाग देना। चलो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर क्या करती है, हाँ, तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के
एक बिंदु पर बताओ क्या करती है, स्पर्श या प्रतिच्छेद करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि शायद अपनी प्रमेय के, अरे प्रमेय क्या किताब की, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सिद्ध भी किया था, वही है के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, लंबाइयां बराबर होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है सवाल का। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो P कोण POA ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए, सॉरी वृत्त, क्या बनाएंगे, वृत्त। ये वृत्त बना लिया, इसके ऊपर PA और PB स्पर्श रेखाएं खींच दी, ये खींच दिया साहब, ये PA और ये क्या हो गई PB, दो स्पर्श रेखाएं खींच दिए। इसके बाद ध्यान दो, इधर कितने डिग्री पे कोण पे झुकी हुई है, 80 डिग्री के कोण पर क्या हुई, झुकी हुई है। इसका केंद्र O है, क्या केंद्र कितना O। अब देखो इधर ध्यान से, ध्यान से देखो इधर, यहां से कर दे क्या, ये कितना डिग्री का है, ये भी कितने का पता है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत। अब ये 90, ये 90 हो गया, तो 90 90 100, कुल टोटल 360, 90 90 180, 360 में 180 गया, कितना बचा 180। इसका मतलब इस कोण का योग और इस कोण का योग किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर। इसका मतलब गुरुजी हम लोग क्या कर दें, कोण AOB का मान निकाल ले क्या। इसका मतलब 180 में से क्या घटा दो, तो कितना आएगा कोण AOB 100 डिग्री। इसका मतलब ये कोण कितना आ गया, और सवाल क्या पूछा है, POA, इसका मतलब ये कोण। तो हम लोगों ने प्रमेय में सिद्ध किया था क्या, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो ये और ये भी क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर। इसका मतलब कुल टोटल 100 है, तो ऊपर का क्या हो गया 50, क्या हो गया, और नीचे का भी 50। अगर आपको इसके बारे में पूछता तो ये कितना होता, कुल टोटल कितना है 80 का आधा, ऊपर 40 नीचे भी। बात समझ आई सबको, कोई समस्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका कोण कितना है। तो ये बात आपको पता होनी, तो देखो मैं आपको बात बताऊं, किसका क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्याखंड का। तो सूत्र सीधा सीधा लिखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, कोई चेंज करने की जरूरत। लेकिन यहीं पे अगर आपको चाप की लंबाई का पूछ लेता तो पाई आर थीटा बटा 180, लेकिन क्या यदि मैं इसको इसमें बदलना चाहूं तो पाई आर थीटा ऐसा कर दूं क्या, और बटे में कितना है 180 गुणा 2 कर दूं, और तो 360 ही बनेगा। और इस आर को मैंने क्या कर दिया, एक अलग कर दिया। बताओ मैंने आर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो बताओ ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, चाप की लंबाई के। इसका मतलब जो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो 1/2, इसको मैं कह रहा चाप की लंबाई, और क्या हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखवाया था कि मैंने सूत्र लिखवाया था ना, 1/2 L गुणा R। इसका मतलब 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी, क्या पता कहां पहुंच ले। बस में क्या कोई दिक्कत नहीं, इसमें आगे बढ़े अपन। चलो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेमी। तो आपको एक बात पता है कि सर एक जो वृत्त होता है उसमें चतुर्थांश बढ़ते हैं 4, कितने बढ़ते हैं, तो मुझे तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, और एक चतुर्थांश के अंदर बताओ कोण कितने डिग्री का बनेगा। इसका मतलब सर थीटा का मान कितना हो गया 90 हो गया, और आर का मान सवाल में कितना दे रखा है, तो क्षेत्रफल निकाल ले क्या, तो त्रिज्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल
चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान 22 बटा आर का मान 7 गुणा, और यही क्या, और थीटा का मान बटा 300 में सीधा सीधा 9 चौक 36, 7 से 7 गया, ठीक है, 2 बार काट दू क्या, 11 7 77 का आधा 38.5 सेंटीमीटर, तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो आप जैसा चाहो वैसा उत्तर निकाल सकते हैं, बात समझ में क्या। और अपन लोग कभी कभी सीधा सीधा सवाल भी किया था, गुरुजी वर्त का चतुर्थांश है, इसका मतलब वर्त का कौन सा भाग हो गया, चौथा भाग हो गया, इसका मतलब वर्त का क्षेत्रफल कितना हो, पाई आर स्क्वायर, उसका कौन सा भाग है, तो 4 का भाग दे दो। तो बताओ पाई का मान 22 बटा आर का मान 7 गुणा, और बटे में क्या है 4, 7 से 7 गया, 11 बार 2 बार, 11 7 बटे वही 38 पॉइंट। लेकिन यहां क्या पूछा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, और हम लोग इससे करेंगे तो थोड़ा बेटर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, प्रथम 5 विषम संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप एक तो पहले ढंग से पढ़ा करो, एग्जाम में थोड़ा सा आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ करके सोल्व करने की कोशिश करें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में माध्यक को माध्यक पढ़ लेते हैं, या फिर माध्यक को क्या पढ़ लेंगे माध्य, तो उत्तर क्या हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो ध्यान दो इधर, सबसे पहले प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो राशियों का योग बटा राशियों की, उसे कर ले क्या। तो बताओ चलो, सबसे पहले 5 विषम कौन कौन सी हो गई, 1 3 5 9 हो गई क्या, और कुल टोटल 5 है, बताओ सबका योग 25 में 5 का भाग, तो उत्तर कितना आ गया। अब देखो मैंने कल आपको सूत्र लिखवाए थे, आपको याद है तो मैं थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे बताओ, x बार सबसे पहले मैंने प्राकृत का सूत्र लिखवाया था क्या, n + 1/2 लिखवाया था क्या, वेरी गुड। x सम का n + 1, x बार विषम n, और यही काम हम लोगों ने किस में किया था, 5वीं प्रश्नावली में। s प्राकृत बताओ क्या है था, प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र n + 1/2, ये याद करके रखना, विशेष रूप से सवाल पूछता है सीधा सीधा। प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होगा, बताओ सम संख्याओं का योग का सूत्र, इसे कुछ n से गुणा कर दो, तो n + 1 और s विषम, तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। तो यहां कितनी सम पूछा था, अरे कितनी विषम पूछा था, 5, तो यहां से बराबर लिखिए 5 लिख दे क्या, तो 5, n का मान कितना 5, तो उत्तर भी 5 आएगा, उत्तर भी क्या आएगा 5। अब ये सवाल कहां काम में आएगा, सूत्र कहां काम में आने वाला सवालों के साथ, कोई बोल दे प्रथम 50 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, उसमें 50 विषम को अपन लिख नहीं सकते, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, उत्तर भी कितना आएगा 50 आएगा। सवाल में बोल दे बताओ 100 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, 100 सम संख्याओं का माध्य, तो 100 में 1 जोड़ने पर 101, बताओ 500 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, 500 + 1/2, उत्तर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सूत्र अपने को ज्यादा बड़ी वैल्यू के लिए अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन इतनी सारी वैल्यू को लिख नहीं सकते। चलो साथ साथ में याद करते रहेंगे आप लोग। अब बताओ चलो, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात बताइए। तो इसको भी मैं आपको करवा दिया मैंने कई बार, और सबसे पहले लिखो रे x बार कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष का सूत्र बोलो, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi होता है क्या, x बार कल्पित से लिख ले क्या, कल्पित का सूत्र बोलो रे,
एफ आई डी आई बटा सिग्मा, सबको पता है ना? तो और पता होगा सबको सर डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए को घटाना क्या आएगा, डी आई आएगा। ए का मतलब कल्पित मान, किस में से, एक्स आई में से, लेकिन सुविधा के लिए किस में से मानना है, बीच में से, ठीक है ना। अब बताओ इसी प्रकार पद विचलन का बोलो, पद विचलन विधि का, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा गुणा एच, और यू आई का मान कैसे निकलेगा, डी आई में किसका भाग दे देंगे, एच का भाग। क्या सबको समझ में आ रही के बात, कोई समस्या नहीं है? सारे सूत्र याद करो ढंग से जम के। चलो नेक्स्ट, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा कौन है, पी क्यू है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। इसमें क्या अपन चूक थोड़ा ज्यादा जाते हैं, और हम लोग क्या है कि ये करके देखते हैं कि यार इसके एक्सपेरिमेंट तो करेक्ट क्या होगा। तो हम लोग क्या है कि पी क्यू बड़ी को मानना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे रूट में उत्तर आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं कि यार रूट में कैसे उत्तर आएगा, और आ सकता है रूट में, क्यों नहीं आ सकता। तो सबसे पहले बताओ क्या बनाएंगे, बना लिया व्रत, बताओ स्पर्श रेखा क्या खींचेंगे, इस पी बिंदु पर, किस पर, पी बिंदु पर स्पर्श रेखा कौन है, हाँ इसका मतलब ये पी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा है, इसका क्यू कहां है, बार है। बास में क्या क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा तब पता चला, और हम लोग कहे कि आदत पड़ी हो ना पी बार लिखने की, अरे पी बार के लिए आदत पड़ी हुई ना, तो अपन पी को यहां लिख देते हैं, क्यू को वहां लिख देते हैं, तो फिर उसमें क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अगला देखो, चलो आगे पढ़ो, केंद्र ओ से पी क्यू, ठीक है, केंद्र ओ से जाने वाली रेखा के बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू का मान कितना है, 12। इसका मतलब गुरुजी ओ क्या व्रत का, अरे ओ क्या व्रत का केंद्र, और केंद्र से ये दूरी कितनी है, 12 सेमी, कितनी है। तो बताओ सवाल पूछा है पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, और बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी देर की है, ये 5 सेमी है। बताओ कितनी देर की सवाल में, 5 सेंटीमीटर। ये कितने डिग्री का कोण है, वृत्त की त्रिज्या इस प्रत्येका पर क्या होती है, लंबवत होती है क्या, और ये 90 आ गया, तो 90 के सामने बताओ ये क्या हो गया, कर्ण, शेष क्या बच गया, एक क्या हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लें, पाइथागोरस प्रमेय लगा लें, लिखना पड़ेगा पूरा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू, जहां पर 90 कोण बना हुआ वहां क्या लिखना बीच में, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती बताओ, कर्ण का बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होती है कि पाइथागोरस प्रमेय, और यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो आगे बताओ चलो कर्ण का मान कितना है, तो 12 का वर्ग, आधार का मान बोलो निकालना है, तो ये पी क्यू रख दिया, और लंब का मान कितना, 5 का वर्ग, बोलो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होगा, ये लो चलो 12 का वर्ग 144, पी क्यू का वर्ग और 5 का वर्ग कितना हो गया, इधर भेज दे, तो बताओ कितना आएगा, 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का वर्ग, तो सही 119। तो मुझे पी क्यू स्क्वायर का मान चाहिए, पी क्यू का मान चाहिए, पी क्यू का, तो पी क्यू बराबर √100, और दूरी है इसलिए क्या लगा देंगे, इकाई लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लेकिन इकाई की जरूरत नहीं है, यहां पर क्या दे रखा है सवाल में, अरे क्या दे रखा है, तो इसलिए यहां क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहां पर, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है इसलिए,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हवाले, फटाफट से उत्तर बताओ मुझे जल्दी। हाँ ये उतारोगे, जल्दी उतारो, चलो उतारो फटाफट। चलो बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाफट करो, देखे क्या उत्तर आएगा। उत्तर कितना आएगा? 8 सेमी। अब देखो सुनो, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है। अब सकेंद्री का मतलब, सकेंद्री का मतलब आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक वृत्तीयरा और एक वृत्तीयरा। सकेंद्री का मतलब दोनों का केंद्र क्या है? एक। इसकी कितनी है? 3 सेमी। इसकी कितनी है? 5 सेमी। यही क्या? एक की 3 और एक की 5। और सकेंद्री का मतलब जान के क्या? सकेंद्री का मतलब किससे हुआ? सकेंद्री का मतलब किससे हुआ? दोनों का क्या है? केंद्र एक ही है। आगे देखो, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श। इसका मतलब ये स्पर्श करवा दें क्या? मुझे इसकी ज्ञात करनी है। सब कर देंगे ना, आप चिंता मत लो चित्र से। यहां तक कितनी है? 3। इसको यदि मैं यहां से मिलाऊं तो ये कितनी बनेगी? अरे वृत्त की त्रिज्या ही तो है, बढ़ेगी। यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी है? वहां से वहां तक कितनी है? ये कितने का कोण है? वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्शरेखा क्या होती है? लंबवत। 90 हो गया। 90 के सामने कौन है? कर्ण। ये आधार, तो लंब का मान कितना आएगा भाई? अब देखो, लंब का मान निकालना है ना, कर्ण और आधार का मान देखा है तो मैंने कई बार कह रहा है 5 का वर्ग 25, 25 में से कितना जाएगा? 3, 9, 16 का वर्गमूल 4 सेमी। इसका मतलब ये 4 आ गई, तो मुझे इस जीवा की लंबाई तो चाहिए, ये 4 तो नीचे भी, तो कुल मिला के 8 सेमी। आ गया उत्तर? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल में लिख के आना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? चित्र बना के बढ़िया तरीके से लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके हवाले, फटाफट से उत्तर बताओ। घड़ी के मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, हैं? सबसे पहले बताओ क्या आएगा? आर का मान सर कितना है? 7 में आपको थीटा नहीं दे रखा, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूछा है, तो सबको पता है क्या? मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में रचित कोण, रचित कोण कितना बनाती है? 6 डिग्री का। कितने मिनट में? 5 मिनट में। बोलो कितना बनाएगी? 6 गुणा 5 कितना आ गया? 36 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? और आ गया 36, और 5 छक्का 30, 5 छक्का कितना हो गया? 30 डिग्री, ठीक है ना? 5 छक्के कितने आ गए? 30 डिग्री। क्या पूछा बताओ? क्षेत्रफल। अरे क्या पूछा है? क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300। पाई का मान बोलो 22 बटा आर का मान 14 मल्टीप्लाई थीटा का मान कितना है? बटे 300। काट दे क्या? काट दे। 0 से 0 कितनी बार गया?
12 बार। 7 से कितनी बार? 2 से कितनी बार? 6 बार। 3 बार और ये 11 बार। तो ऊपर कितना बचा? 11 गुणा, तो उत्तर कितना आएगा गुणा करने में? 154। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस वृत्तखंड का, अब यहां पर देखो सवाल क्या कर रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? 90। तो फटाफट से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। सूत्र वृत्तखंड का नहीं आता क्या आपको? तो ज्ञात करो तो जल्दी। हाँ, वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पढ़ रहे हैं क्या अपन? हाँ, एक ही बात है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, साइन कोस के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है। ठीक है ना? चलो, पाई का मान 22 बटा आर का मान बोलो सवाल में, तो 14 गुणा थीटा का मान बोलो बटे 300। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1/r का मान और साइन 90 का मान 1। 9 चौक 36, 2 बार गया, कितने? 7 बार गया। तो 22 गुणा माइनस उधर कितना बच गया? साइन 90 का मान तो 1 होता है क्या? तो 1 से गुणा कितनी बार? 7 बार। तो कितना आएगा बोलो? 7 गुणा, शायद दोनों में कितना कॉमन है? 7। अरे दोनों में कितना कॉमन है? 7 कॉमन ले लें क्या? तो कितना बचा? 22 माइनस, और 22 में से 14 गए तो कितने बचेंगे? 22 में से 14 गए तो कितने बचेंगे? 8, और 8 7 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अब आपको एक नया क्वेश्चन करो जल्दी। नीचे वाला क्वेश्चन का उत्तर बताओ फटाफट। हाँ, माध्यक निकालो 18वें क्वेश्चन का, जल्दी करो। ये तो उतारने की जरूरत नहीं है ना, अच्छा प्रश्न है लेकिन, है ना? मैं आपको फिर याद दिला दूं, अपने को मेन फोकस किस पे करना? सूत्रों के ऊपर, और सवाल का पैटर्न समझना, सवाल रटना नहीं है। एग्जाम में सवाल चेंज करके आएगा, इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने को पैटर्न आने चाहिए, क्योंकि केवल और केवल संख्या चेंज होगी, हो जाने तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? जो गुणा भाग अपने को आते आते हैं। क्वेश्चन का उत्तर बहुत आसान से आना चाहिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। और आप सबको पता होगा सर, जब भी माध्य पूछे तो क्या निकालना? सबसे पहले CF बनानी है। क्या बनानी है? CF। वेरी गुड। बताओ सबसे पहले 3 का 3, 3 में 7, 7 और 5 12, 12 में 4 जोड़ने पर 16, 20, और ये 22 में 2 जोड़ने पर 20 में 2 जोड़ने पर 22 हो गए। इसका मतलब सर, पहली स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं? n बटा, तो n का मान कितना है? 22 में 2 का भाग 11। इसका मतलब 11 से ठीक अधिक, अरे 11 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता कौन है? 11 से ठीक अधिक। इसका मतलब ये वर्ग कौन सा वर्ग होगा?
और माध्यक वर्ग के संगत प्रेक्षण का मान या xi का मान कितना है? इसका माध्यक भी कितना होगा? 15 होगा। माध्यक कितना होगा? अब होगा क्या पेपर में? संख्याएं चेंज कर देगा, पैटर्न तो सेम रहने वाला है। बात में गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 प्रश्न और बच गए अपने पास, 2 में 4 प्रश्न हो गए, ठीक है ना? हाँ, जल्दी हल करो, हल करो फटाफट। मैं केवल आपको पैटर्न बताऊंगा, हल नहीं कराऊंगा इनको। केवल क्या बताऊंगा? पैटर्न, हल नहीं करेंगे अपन। सबसे पहले देखो इधर, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के बनाए गए रनों को दर्शाता है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। और मैं आपको सूत्र सबको पता होगा ना? सर बताओ, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H। सबसे पहले इसमें किसको पहचानेंगे? किसको पहचानेंगे? बहुलक वर्ग को। किसको पहचानेंगे? बहुलक वर्ग। तो बताओ, बहुलक वर्ग वह वर्ग जिसकी बारंबारता क्या हो? तो बारंबारता सर्वाधिक कौन है? इसका मतलब ये वर्ग कौन सा वर्ग हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया? अब देखो कौन बच गया इसमें? L का मान। मैं टिक लेता हूं, उत्तर स्वयं निकालना जो गुणा भाग। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L का मान 4000, H का मान अंतर 1000, ठीक है? अंतर कितना है? 1000 का। आगे बोलो, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 18, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली तो F0 का मान 4, और F2 बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाली तो F2 का मान कितना आ गया? 9 आ गया। क्या सबको समझ में आ गई? अब तो सूत्र लगाना है ना, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य 18 तो लुप्त बारंबारता F का मान ज्ञात कीजिए। तो उत्तर 20 आएगा इसका। कई बार कर चुके इसको, और आपको माध्य दे रखा है तो आप कोई सी विधि से इसका हल निकाल सकते हैं। निकाल लोगे? चलो, किताब का सवाल है ना? तो ठीक है, चलो आप कर लेना। आगे बोलो। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम आंकड़ों के निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित है। माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा? मीडियन। तो पहले तो CF का सूत्र पता होना चाहिए माध्यक का। तो M बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटे गुणा H। फिर कह रहा हूं दोबारा, सवाल चेंज हो के आएगा लेकिन सूत्र और पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है ना? अब देख लो इधर, सबसे पहले क्या निकालेंगे? CF निकाल ले। क्या यही बना देते हैं अपन? बोलो भाई। 3 8 17 12 और 7 19, सॉरी 29। आगे बोलो। 34 38 40। तो N का मान कितना आ गया? N का मान कितना आ गया? 40 में 2 का भाग दो 20। 20 से ठीक अधिक संचय बारंबारता, 20 से ठीक अधिक संचय बारंबारता 20 से ठीक अधिक 29, 20 से ठीक अधिक 29, ठीक है? तो सबसे पहले F का मान बताओ। अरे माध्यक वर्ग की बारंबारता F का मान तो होती है, तो उत्तर कितना है? 12। अब देखो चलो इधर, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली CF, तो CF का मान 17 आएगा। कितना आएगा CF का मान? 17। L का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, X और H का मान
दोनों का अंतर। लेकिन एक बात सुन में लेना, पहले सुनो ध्यान से। अरे बेटा इधर ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को करते समय देखो, उच्च सीमा निम्न सीमा बराबर नहीं है। हाँ, इसलिए पहले इसको किस, पहले ये समावेशी है ना, कौन सा बंटन है, समावेशी। किस में बदलना है, अपवर्जी में बदल करके क्या करना है, इसको हल करना है। और अपवर्जी में बदलने का, अपवर्जी में बदलने का मतलब क्या है, अंतर कितने का, एक का, आधा घटाना और आधा जोड़ना, ठीक है। आधा निम्न सीमा में से घटाना, उच्च सीमा में आधा जोड़ना। तो बताओ यहाँ कितना आएगा, 117 पॉइंट और 126 पॉइंट, फिर 126 पॉइंट, और आ जाएगा ना, आधा घटाएंगे तो इस प्रकार से, ठीक है। फिर उत्तर निकालना, निकाल लोगे। चलो अगला सवाल, माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का सूत्र 3 सूत्र पढ़ाए थे मैंने थोड़ी देर पहले, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाया तो मैंने आपको कई बार बता दिया, पद विचलन से हल करने की कोशिश करें, ताकि क्या होगा इसमें अपने को उत्तर निकालने में केवल और केवल एक सारणी या दो सारणी बनती ज्यादा। अरे क्या बनेगी, एक डिब्बा या 2 डिब्बा ज्यादा बनेगा ना, तो उससे होगा क्या, क्वेश्चन में त्रुटि नहीं होगी। आप बिना काम के जो जोड़ गुणा भाग करते हो ना, वो उसमें थोड़े समाप्त हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको किससे करना है, पद विचलन विधि से हल करना है, ठीक है। हल मैंने पहले करवा दिया कई बार में, केवल आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।